जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के मॉनसून सत्र का। आज चौथा दिन है और एक बार फिर दोनों सदनों में जोरदार हंगामे के आसार हैं। पहले 3 दिनों की तरह आज भी विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सबसे बड़ा मुद्दा है नीट यूजी पेपर लीक, जिस पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। बीते दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग उठाई। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसीलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। तो वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और पेपर लीक जैसे मामलों पर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और लगातार संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तो क्या कुछ तस्वीर आज सदन के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि बाहर की तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आज देखिए तस्वीर थोड़ी अलग भी दिखाई दी। सदन के बाहर न सिर्फ विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया बल्कि एनडीए सांसदों की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं। दूसरी विंडो में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से संसद परिसर में पक्ष विपक्ष का प्रदर्शन जो है वो देखने को आज मिला है। लेकिन अब देखिए 11 बज चुके हैं, कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अब अंदर से तस्वीरें क्या कुछ आती हैं, वही तस्वीरें जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो आज बाहर देखने को मिली, क्या वही नजारा भी देखने को मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे। और उसके बाद देखिए विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर वही तस्वीर देखिए, इसी को लेकर शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि जब आज कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी, बातचीत होगी या फिर नहीं, या वही हंगामा। तो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई विपक्ष का एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया अंदर भी, और उसको देखते हुए कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की। ये बड़ी खबर इस वक्त की, हंगामे के चलते लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। पहले बच्चों की मांग पूरी करें, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। छात्रों की 3 मांगे तत्काल पूरी हों, जनता की बात नहीं सुन रही है सरकार, ये भी प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। बच्चों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है, तो ये बड़ा बयान प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है कि छात्रों की 3 मांगे जो हैं वो तत्काल पूरी की जाए सरकार की तरफ से। सरकार बच्चों की बात माने, जनता की बात सरकार नहीं सुन रही है, बच्चों को अब सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा है, ये प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं। तो जो 3 प्रमुख मांगे छात्र उठा रहे हैं वो मांग पूरी करे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावा छात्रों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, छात्र ये भी मांग उठा रहे हैं। 1 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया पेपर लीक के बाद, जिन बच्चों ने अपनी जान दे दी, उनके परिवार वालों को दिया जाए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं जो उठा रहे हैं छात्र, और यही वजह है कि जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हम देख रहे हैं। अब प्रियंका गांधी की तरफ से यह बयान इसी को लेकर दिया गया है।
वो कह रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पहले बच्चों की मांग पूरी करे सरकार। प्रियंका गांधी कह रही हैं तो 3 मांगे हैं वो तत्काल पूरी हो। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिज़ाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी और यहां से सीधा आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं। किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भागे, चर्चा के लिए तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी हंगामे के बीच आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप किरण रिजिजू बोल रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया कि पीएम की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बोल दिया गया है, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये बोलते रहे कि इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, और जब विपक्ष नहीं माना, लगातार हंगामा करता रहा, तो उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्रवाई पहले ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है और अब राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात उठाता रहा, लगातार हंगामा करते रहे। विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला और उसके बाद स्थगित कर दी गई कार्रवाई। तो इस बीच देखिए, किरण रिजिजू की तरफ से यह भी कहा गया कि विपक्ष का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, विपक्ष सदन में चर्चा चाहता नहीं है, यही वजह है कि लगातार हंगामा कर रहा है विपक्ष। और इस बीच हंगामे के चलते दोनों सदनों की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया, 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है कार्रवाई को। एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के
फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, आपको बता दें कि नितिन नवीन की तरफ से भी जो बयान है वो दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है, हम चर्चा करने को तैयार हैं। ये नितिन नवीन की तरफ से कहा गया कि देखिए हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है, वो चर्चा करना ही नहीं चाहता है। सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं। और इस बीच सीधा रुख बड़ी खबर का करेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बयान दिया गया है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए देखो राज्यसभा के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल तो देखिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जब कार्रवाई की शुरुआत हुई तो किस तरह से विपक्ष हंगामा करता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप लोग सुन रहे हैं, जो लगातार ये कहते रहे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। हम चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखना यही होगा कि जब 12 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होती है तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सदन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद परिसर में किस तरह से लगातार हंगामा सांसदों की तरफ से किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मुद्दा, जिस पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है?
सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो। देखिए, अखिलेश यादव को आप लोग सुन रहे थे, वो भी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि सरकार अब छात्रों की बातों को सुन नहीं रही है। एक बार फिर से सरकार पर हमला अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से सदन के बाहर जो विपक्षी सांसद हैं इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ विपक्ष, सत्ता पक्ष भी आपको बता दें, उनकी तरफ से भी जो प्रोटेस्ट है वो किया गया है। दोनों आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर करते हुए तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को घेरते हुए। ये संसद के बाहर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नीट पेपर लीक का मुद्दा, जिसकी गूंज न सिर्फ सदन के बाहर, सड़कों पर, संसद परिसर में, बल्कि अंदर भी देखने को मिल रही है। अंदर भी गूंज सुनाई दे रही है। अंदर जब इस मुद्दे को उठाया जा रहा था तो विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और बाहर भी इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जो है उस सरकार को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार ये मांग की जा रही है कि छात्रों की आवाजों को सुना जाए, उनकी आवाज को दबाया नहीं जाए। ये लोकतंत्र का की आवाज दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। उनकी मांगों को सुना जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये मांग लगातार उठाते हुए विपक्षी सांसद नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सांसद पेपर लीक का मुद्दा और लगातार नारेबाजी करते हुए और सरकार को घेरते हुए। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष का यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों की तरफ से प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष और एनडीए के सांसद आमने सामने नजर आ रहे हैं। विपक्षी सांसदों का पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन है तो वहीं एनडीए सांसद नीट पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा, वही नहीं, वो सुन ही नहीं रही है ना, सुन ही नहीं। कभी कभी ये समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। मैम सरकार कह रही है, कि डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ। स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को। इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है,
परेशानी है बच्चों के लिए तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। प्रदर्शन सरकार और विपक्ष आमने सामने है एक जगह। तो देखिए, प्रियंका गांधी को आप लोग सुन रहे थे, वो ये कहती हुई नजर आई कि छात्रों को सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा है, और आप लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि सिस्टम ही तमाम चीजों को देखेगी, वही सब कुछ सही करेगी। जब भरोसा ही नहीं है छात्रों को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? पहले आप उनकी मांगे पूरी कीजिए। वो ये कहती हुई नजर आई, एक बार फिर से सरकार को घेरती हुई प्रियंका गांधी, और बच्चों की, छात्रों की आवाज को उठाती हुई वो यहां पर नजर आई हैं। लगातार ये कहती हुई नजर आई कि सिस्टम में गड़बड़ी है। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आइए, वरना हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। सब माइक पीछे पीछे कर लेते हैं। हाँ, आगे ठीक है भाई, चलो सर। आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है, और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है, और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है, और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई, और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते, और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है, और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा, ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं, हिंदुस्तान के हमारे बच्चे हैं। हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने भी नीट दी है, बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। चर्चा करिए और निराकरण निकालिए। धन्यवाद।